तो 4 जून 2024 आई थिंक दिस इज़ द डार्केस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर यू गाइस। इतना घबराहट, इतना डर, इतना ये वीडियो इस पर बेस्ड है कि अगर इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी ना, तो तुम्हारा कितना स्कोर होना चाहिए जो सेफ़ है फॉर अ डिसेंट मेडिकल कॉलेज, फॉर अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार अगर हम इस सेफ स्कोर में नहीं है तो हम क्या करें। क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन बातों पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। Hello ji, hi everyone. My name is Raksha Tarannum. I am MBBS student at नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। और यार देखो, 4 जून 2024 अगर आप नीट 2024 एस्पिरेंट हो ना, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने नीट 2024 की एग्ज़ाम दी तो 4 जून 2024 आई थिंक दिस इज़ द डार्केस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर यू गाइस। इतना घबराहट, इतना डर, इतना जो अजीब सापन लगता है ना, वो तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन नहीं लगा होगा, वो तुम्हें एग्ज़ाम के पहले नहीं लगा होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तुमको 4 जून 2024 को लगा जब तुम्हारा रिज़ल्ट आया। मैं ये सब तुमको क्यों बता रही हूँ? ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर कि मैं तुमको ये सारी चीज़ें बताऊँ कि तुमने 4 जून को क्या फ़ील किया, क्या फ़ील नहीं किया। ऑब्वियसली मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाली हूँ? तो मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि भाई देखो, तुम सब ने अब तक की जितनी भी तुम्हारे स्कोर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या क्या रैंक्स हैं वो देख ली होगी। और द रिज़ल्ट वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतिहास पूरा का पूरा लाइक सब कुछ चेंज है। मतलब पिछले साल 2023 का जो रिज़ल्ट था उसमें 600 नंबर पे जो रैंक थी 28,000, इस बार 2024 में 600 नंबर पे 80,000 रैंक है। दिस इज़ रियली अनबिलीवेबल, क्योंकि यार होनी ही थी। वैसे ये तो हम सबको पता था कि यार इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि यार इतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस वीडियो में तो मैं आपको ये, चलो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा हो रहा है। दिस वॉज द पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन। ये वीडियो केवल सिर्फ इतनी बात पर बेस्ड नहीं है कि तुम्हारी रैंक क्या आई है, क्या नहीं आई है। ये वीडियो इस पर बेस्ड है कि अगर इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी ना, तो तुम्हारा कितना स्कोर होना चाहिए जो सेफ़ है फॉर अ डिसेंट मेडिकल कॉलेज, फॉर अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जनरल कैटेगरी के लिए कितना सेफ स्कोर लाना है। ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपको उतना सेफ स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे क्या ऑप्शन है जो आपको करने चाहिए। क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन बातों पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो मैं बोलूँगी वही कर लेना। मैंने बोल दिया ड्रॉप ले लो तो ड्रॉप ले लेना, मैंने बोल दिया ड्रॉप मत लो तो मत लेना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बस अपना एक ओपिनियन दूंगी आपको लास्ट तक। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको ये पता चल जाए कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको कितना सेफ स्कोर चाहिए, और साथ में ये भी पता चल जाए कि अगर उतना नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ये सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि यार देखो, 700 पे तुम्हारे रिज़ल्ट में जो रैंक्स आई है तो 1500 रैंक है 700 पे, 690 पे 4,500 तक रैंक गई है, 660 पे 19,000 तक की रैंक गई है, 670 पे 14,000 तक की है, 660 पे 19,000 है, 655 पे 25,000 और 650 पे 31,000, 638 पे 41,000 है। यार इसके आगे मैं नहीं गिरा रही, एक आखिरी देख लो, 630 पे 48,700। मैं यहाँ तक क्यों स्टॉप हो गई? इसके आगे भी मैं गिना सकती हूँ, 600 तक की मैं लिस्ट बता सकती हूँ, बट नहीं, काम के ही नहीं है। 630 मार्क्स पे अगर 48,700 रैंक आ रही है और हमारे पास में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स हैं MBBS के लिए वो टोटल ही लगभग 55,000 है, तो हम इसके आगे कैसे सोच सकते हैं।
सीट्स 55,000 हैं तो मैं 48,000 की रैंक पे क्यों रुक गई? क्योंकि यार हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोटाज होते हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर कोटा होता है और मतलब बहुत सारे कोटा होते हैं, तो उसकी वजह से भी एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ एडमिशन तो उससे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं आएंगे, तो उससे तो आने ही आने हैं एडमिशन्स, उससे तो जानी ही जानी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स। तो सीट्स का नंबर तो फिक्स है, लेकिन उस पर बैठने वाले तो आ रहे हैं ना, अलग अलग कोटा से भी आ रहे हैं, और साथ में ये जो मेन रैंक अपनी चल रही है इससे भी आ रहे हैं। इसीलिए 630 अगर आपका स्कोर है, 630 प्लस अगर आपका स्कोर है, इससे भी ज़्यादा अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूँ तो 640 प्लस में तो आपका बेशक सिलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन 630 प्लस में भी आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। स्टेट कोटा लगाकर तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। बाकी अगर मैं बात करूँ 620, 619, 615, 613, यार यू गाइज डिड अ ग्रेट वर्क, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की होगी जब तक तुम यहाँ तक पहुँचे हो। बट बहुत बड़ा हमारे पास में एक बुरी बात है, बुरी खबर है कि यार इसमें हमारा सिलेक्शन मुश्किल है। देखो मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ, हाँ ये थोड़ी सी बुरा लग सकता है, इट कैन बी हर्टफुल फॉर यू, मुझे भी बुरा लग रहा है यार, क्योंकि यार इतना मेहनत करने के बाद में बंदा 620, 615, 610 तक पहुंच रहा है, उसके बाद में उसको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग इतना सारा हार्ड वर्क? बगैर हार्ड वर्क किए हम इतना स्कोर नहीं लेकर आते हैं, ठीक है, जानती हूँ मैं, अच्छे से समझती हूँ मैं, लेकिन तुमने जितनी मेहनत की है ना, तुमसे कई ज़्यादा मेहनत बहुत सारे बच्चों ने कर ली है। बस यही एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम जितना मेहनत किए हैं उससे कई ज़्यादा मेहनत और भी बच्चे कर लिए हैं, जिसकी वजह से रैंक्स इतनी ऊपर हो गई हैं। तो यार अभी क्या करना चाहिए? तो एक बात तो मैंने बता दी यहाँ पे क्लियरली कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज चाहिए, तो 630 के नीचे तो नहीं मिल रहा, नहीं, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। 630 के नीचे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर हो इस सेफ स्कोर में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया, बधाई हो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ना सबके मार्क्स और रैंक्स बता देना, ताकि, और साथ में स्टेट भी बता देना, ताकि एक आइडिया सा लग जाए कि यार क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। और मेरे तरफ से जैसे भी जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है कहीं से भी, तो आई ट्राई टू गिव इट टू यू गाइस, जो तुम्हारे काउंसलिंग में हेल्प कर सके। और जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो उनको तो काउंसलिंग करानी है ऑल इंडिया से भी और अपने स्टेट वगैरह से भी, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि यार देखो, काउंसलिंग के लिए ना डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, तो अभी तो काउंसलिंग में समय है तुम्हारे पास में, ठीक है, एक महीने का लगभग टाइम है। तो इस ड्यूरेशन के टाइम पे ना तुम बस वो वीडियोस को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज़ को बारीकी से बताया हुआ है कि मेरे ऊपर जितनी चीज़ें बीती थी काउंसलिंग के टाइम में, मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी काउंसलिंग के टाइम में, एडमिशन के टाइम में, वेरिफिकेशन के टाइम में, वहाँ टीचर्स के सामने क्या प्रॉब्लम हो रही थी जब मेरा एडमिशन हो रहा था कॉलेज में, मैंने सब एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में, मतलब अपनी आप बीती बताई हुई है वीडियोस में। तो बस कुछ नहीं, 2x पे जाकर के वीडियो लगा लो और बस सुन लो। क्यों? इससे होगा क्या, क्योंकि देखो मैं ऐसे फालतू प्रमोशन नहीं करती हूँ अपना, तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, बट अगर तुम देख लेते हो ना तो इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। और जब तुम्हें पहले से पता होगा कि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो तुम पहले से अवेयर हो ना उस चीज़ के लिए। तुम्हें पहले से पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तुम्हें पहले से पता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ है तो उसको करेक्शन कैसे करनी है, जो कि मैंने बताया हुआ है वीडियोज़ में, तो तुम उस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहोगे। सो अब तो तुम नीट क्रैक कर लिया हो, अब तो तुम्हें इस चीज़ का आइडिया है कि तुम्हें अगर पहले से प्रॉब्लम के बारे में पता होता तो तुम उसको सोल्यूशन आसानी से निकाल लेते हो।
तो ये तो हो गई खैर दूसरी बात है। अब हम अपने मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार अगर हम इस सेफ स्कोर में नहीं है तो हम क्या करें। what if you are scoring 613, 614, 610, तब क्या करना है आपको? क्या आपको ड्रॉप लेना है, क्या आपको नहीं लेना है ड्रॉप? तो यार देखो, पहले तो ना काउंसलिंग तो करवा लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना बाई लक कोई ना कोई सीट मिल जाती है। तो काउंसलिंग में तो हमें पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है कि हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट कोटा लगा करके करेंगे तो थोड़े से ज़्यादा से चांसेस हैं मिलने के कॉलेज। अगर स्टेट में तुम्हारी रैंक ठीक ठाक है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मिलने की। लेकिन अगर यूपी, राजस्थान, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट काउंसलिंग ज़रूर करना है यार, ठीक है, काउंसलिंग ज़रूर करना। इसके अलावा अब ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। मैं बस प्रॉस और कॉन्स बताऊंगी कि क्या ड्रॉप लेने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये चीज़ें मैं जानती हूँ कि आपको पता है, आप जानते हो, आप उससे बेहतर जानते होगे बट फिर भी एक बार मुझसे सुन लो कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। तो मेरी जिन भी बातों में से कोई भी अगर ऐसी बात है जिसके बारे में आपने नहीं सोच रखा है तो आप एक बार उसको सोच लोगे और वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेंगी। तो जस्ट लिसन टू मी गाइस। एक तो ना यार अभी बहुत वेरियस काइंड्स ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास में। एक तो वो है जिनका फ्रेशर था, जो भी फ्रेश 12th दिए और नीट दिया, लेकिन उनका स्कोर है 560, 570, 600, इतना स्कोर किया मान लो उन्होंने। तो इनके पास में क्या ऑप्शन आता है, क्या इन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या इन्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? तो यार आप ले सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन है। और आपको इस चीज़ को फेस करना होगा कि जो आप इस साल ड्रॉप ले रहे हो ना, आपके साथ साथ वो बच्चा भी ड्रॉप ले रहा है जो कि या तो 1 साल का ड्रॉपर ही है और उसने अभी 615 स्कोर किया हुआ है, यूपी, राजस्थान, बिहार कहीं से हो सकता है वो, समझ रहे हो? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे यार। इस साल बैठे थे लगभग 27 लाख ना, अगले साल से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे। कंपटीशन इससे ज़्यादा तगड़ा होगा, रैंक्स इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगी, कट ऑफ इससे ज़्यादा ऊपर हो सकता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जो आप ड्रॉप लेने का फ़ैसला ले रहे हो ना, उसके साथ साथ आप किन किन चीज़ों को बुलावा दे रहे हो। आप और भी ज़्यादा टफ कंपटीशन को बुलावा दे रहे हो, आप हाई रैंक चैलेंजिंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नो डाउट कि यार और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे और भी अच्छा करने वाले बच्चे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा काम किया लेकिन उनकी रैंक इतनी नहीं आ पाई कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, तो फिर से अपीयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए, फिर से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके साथ आपका कंपटीशन हो रहा होगा। सो दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग गाइस। आई नो, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यार मैं जब रिज़ल्ट देखी थी ना, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार इतना फ़र्क कैसे आया। 600 पे जहाँ लास्ट ईयर 28,000 रैंक थी, वहीं इस साल 80,000 रैंक है। 50-55 रैंक का फ़र्क मजाक नहीं है ये। और फिर इसमें भी ये सोचना कि हम ड्रॉप ले लेंगे, और जिनका तीसरा या चौथा ड्रॉप था इस साल, प्लीज़ अभी जो रैंक आई है, जितना बेहतर किया है, 600 आए हैं अगर नंबर, तो जो रैंक आई है उस रैंक पे जो मिल रहा है ले लो, ठीक है? देखो, MBBS इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, ठीक है? मतलब मुझे पता है कि यार जब किसी का सपना होता है कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो वो उसको फिर कुछ और नहीं दिखता। लेकिन वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली कि यार क्या पॉसिबल है। हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचना है ना, हमें हमसे रिलेटेड जो हैं उनके लिए भी सोचना है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी सोचना है।
ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लेते तो चले जाएंगे, चौथा ड्रॉप, पांचवा ड्रॉप, छठवां ड्रॉप, सातवां ड्रॉप, आठवां ड्रॉप, नौवां ड्रॉप, 10वां ड्रॉप, लेकिन एक एक साल हमसे क्या लेकर जाएगा? जितना हम ड्रॉप लेते जाएंगे, MBBS खुद एक 5.5 या 6 साल का कोर्स हो जाता है, 5.5 से 6 साल तो हो ही जाते हैं। 6 साल का खुद कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद में 3 साल के PG। और अगर MBBS के पहले ही हम 7-8 ड्रॉप ले रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं तुमको ऐसे डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं तुमको मोटिवेशन का सब बूस्टअप करने वाली हूँ मोटिवेशन से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुमको बता रही हूँ कि यार देखो, ऐसी और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। फ़ैसला तो वैसे भी आपने लेना है, एंड आप जो भी फ़ैसला लोगे उसमें आपके पेरेंट्स भी आपके साथ होंगे, एंड आई विल ऑल्सो बी विथ यू गाइज। बस इतना है कि जो भी फ़ैसला लो ना, अच्छे से सोच समझ के लेना। आज रिज़ल्ट आया है, आज ही फ्रस्ट्रेटेड होकर के, आज रिज़ल्ट आया है, और आज ही फ्रस्ट्रेशन में आकर के, गुस्से में आकर के, या फिर गिल्ट में आकर के, या फिर किसी भी इमोशन में आकर के ये फ़ैसला मत लेना कि मुझे ड्रॉप लेना है।